मित्रों, दिल्ली की विधानसभा का अपना एक इतिहास है। दिल्ली विधानसभा के सभागार में 1912 से लेके और 1926 तक जो तब की संसद थी, जिसको सेंट्रल असेंबली कहते थे, उसकी बैठकें हुआ करती थी। ये ब्रिटिश काल का दौर है। और वो जो बैठकें होती थी उसमें पक्ष विपक्ष दोनों बैठते थे। सत्ता पक्ष पर सारे अंग्रेज होते थे, वो नॉमिनेटेड होते थे। विपक्ष में जो बैठते थे वो भारतीय होते थे, चुने हुए होते थे। और उस जमाने के कुछ लीडर मैं बताता हूं जो विपक्ष की सीटों पर बैठते थे। मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब विपक्षी बेंचों पर बैठते थे। और सत्ता पर पक्ष पर बैठते थे अंग्रेज, जिनको नॉमिनेट किया जाता था इंग्लैंड से या वाइसराय के द्वारा। तो ये विधानसभा आधी नॉमिनेटेड थी, आधी चुनी हुई थी। जो स्पीकर थे वो नॉमिनेटेड होते थे, वो सदन के सदस्य नहीं होते थे, उनको वाइसराय नॉमिनेट करता था। और अमूमन स्पीकर उस व्यक्ति को बनाया जाता था जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश पार्लियामेंट का जिनको प्रोसीजर अच्छा आता। तो लास्ट इंग्लिश स्पीकर थे सर फ्रेडरिक व्हाइट। उसके बाद संविधान में प्रावधान हो गया कि भाई अगला स्पीकर जो बनेगा वो सदन में से ही एक सदस्य बनेगा। तो सर फ्रेडरिक व्हाइट की ड्यूटी लग गई कि अपना जो आपको रिलीव करेगा स्पीकर, उसका इलेक्शन करवा दो। इलेक्शन के लिए वो नोटिफिकेशन इशू किया गया, नाम मंगवाए गए। तो दो व्यक्तियों ने अपने नाम भेजे। एक थी स्वराज पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी का सदन के अंदर नाम था स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी को लगा हमारी संख्या काफी है, हमारा स्पीकर बन सकता है। तो उन्होंने, स्वराज पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया विट्ठल भाई पटेल। आपने नाम सुना होगा। ये सज्जन जो लोह पुरुष सरदार पटेल है, उनके सगे भाई, उनको खड़ा कर दिया स्वराज पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी। अंग्रेजों ने खड़ा कर दिया रंगाचार्यार, एक भारतीय थे लेकिन उनसे सिंपति रखते थे। और रंगाचार्यार को सपोर्ट थी नॉमिनेटेड मेंबरों की, एंग्लो इंडियन की कम्युनिटी की, उनके उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे उनके। कुल मिला के मुकाबला ऑलमोस्ट बराबर बराबर था। जब चुनाव हुआ तो इतना करीबी मुकाबला हुआ कि 2 वोटों से विट्ठल भाई पटेल चुनाव जीत गए और स्पीकर बन गए। इस प्रकार पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एन इंडियन वाज डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द सेंट्रल असेंबली। वो उसके स्पीकर बनते ही अब विट्ठल भाई पटेल ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए अंग्रेजों को। और उन्होंने क्या किया, अपने छोटे से कार्यकाल में, जो 5 या 6 साल का था, जिसमें वो 2 बार चुने गए, तब कार्यकाल छोटा होता था, उन्होंने सबसे पहले कमांडर इन चीफ से माफी मंगवाई, जो सदन के सदस्य होते थे। फिर उन्होंने वाइसराय से माफी मंगवाई। फिर उन्होंने, एक बिल के ऊपर टाई हो गया था, बराबर बराबर वोट हो गए थे। तो जो बिल लाई थी ब्रिटिश सरकार, वो बिल इसलिए लाई थी कि ताकि भारतीयों को बिना अपील के, बिना दलील के, बिना वकील के गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। तो वो नेचुरली इंडियंस को एक्सेप्टेबल नहीं था। तो जब टाई हुआ, दोनों तरफ मत बराबर हुए, तो स्पीकर पटेल ने अपना जो वोट दिया उस बिल के अगेंस्ट दिया, बिल को गिरवा दिया। तो इसी प्रकार जो और मुद्दे सामने आए, वो मुद्दा आया कि कंट्रोल किसके पास होगा विधानसभा का। पुलिस कमिश्नर और होम मेंबर, जो होम मिनिस्टर के बराबर होते थे उस जमाने में, वो आगे, उन्होंने कहा नहीं, ये विधानसभा हमारे कंट्रोल में आएगी क्योंकि हम पुलिस अथॉरिटी। तो विट्ठल भाई पटेल ने कहा कि कोई पुलिस कमिश्नर अंदर नहीं आएगा, पुलिस ही नहीं आएगी। तो उन्होंने सारी जो दर्शक दीर्घाएं थी उसमें ताले लगवा दिए कि कोई आदमी अंदर पुलिस का नहीं आएगा, ये मेरी विधानसभा है, इसका कंट्रोलर मैं। एक काम उन्होंने और किया कि जब वाइसराय आते थे, वो स्टेज पर, मंच पर जाके वहां बोला करते थे और स्पीकर नीचे बैठते थे। स्पीकर ने ऑर्डर कर दिया, आगे से जब भी वाइसराय आएंगे मेरी कुर्सी ऊपर लगेगी, नंबर 1। नंबर 2, वाइसराय सीधा हाउस में नहीं आएंगे, पहले मेरे कमरे में आएंगे, मैं उनको एस्कॉर्ट करके ऊपर लाऊंगा, उन्हें इंट्रोड्यूस कराएंगे, तब वो अपना जो विधिवत भाषण है, जो ईयरली, वो देंगे। इसी प्रकार एक और बिल पर चर्चा में फंस गया था हिसाब, क्योंकि जो उस बिल में मुद्दा था उसके ऊपर कोई केस, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं उसको, वो कोर्ट में पेंडिंग था। तो विट्ठल भाई पटेल ने रूलिंग दी कि इस बिल के ऊपर इस सदन में कोई चर्चा नहीं होगी, या तो आप मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस पहले वापस लीजिए, तब इस पर चर्चा होगी, नहीं तो एज इट इज, नहीं तो उस केस पे रिफ्लेक्शन आएगी जो कोर्ट के सामने लंबित है।
तो वो उन्होंने इस तरह वो बंद कर दिया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्तमान लोकसभा के चैम्बर में सिर्फ एक फोटो लगी हुई है और वो फोटो है विठल भाई पटेल की, जो सेंट्रल असेंबली के पहले स्पीकर थे। तो इसलिए यहां से असेंबली दिल्ली विधानसभा के सभागार से वहां शिफ्ट हुई संसद भवन में। 1927 में संसद भवन बन के तैयार हो गया और उसके 1-2 साल बाद ही आपको याद होगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। वो बम मारने के लिए नहीं फेंका गया था, वो ब्रिटिश हुकूमत को हिलाने के लिए फेंका गया था। वो जो कांड हुआ था वो वहां हुआ था, तब संसद भवन वहां चली गई थी। संसद भवन में वर्तमान असेंबली यहां से शिफ्ट करके। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि उस जमाने में जो स्पीकर की कुर्सी पर बैठते थे साहब विठल भाई पटेल, जिनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस देश को, उन्होंने ब्रिटिश सत्ता हिला दी एक चार दीवारी के अंदर से और स्वतंत्रता की लड़ाई छेड़ दी। उनकी उस कुर्सी पर अब ऐसे लोग, ऐसे पिगमी बोने लोग आकर बैठ गए हैं जिनको उस जमाने की वैल्यू सिस्टम ही नहीं पता, ना उनको पता विठल भाई पटेल कौन थे। और ये बड़े दुख की बात है, हालांकि हर भारतीय चाहेगा कि विधानसभा के अंदर रखी हुई उस स्पीकर की कुर्सी को नमन करे जहां विठल भाई पटेल बैठते थे, लेकिन जो आज के पद धारक हैं उनको देखकर मन ही नहीं करता, शर्मिंदगी ज्यादा होती। थैंक यू।